शहर में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इंतजामिया के बुलंदोबांग दावे रेत की दीवार साबित हुए। लांढी जोंगी मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसे में नौजवान जाम बहक हो गया। ट्रैफिक हादसात को ब्रेक ना लग सकी। लांढी जोगी मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसे में नौजवान जाम बहक हो गया। मुतवफ़ी की लाश को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी की शनाख्त 15 बरस के मोहम्मद बिलाल के नाम से हुई। पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात जारी है। आई चुंद्रीगढ़ रोड के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 नौजवान जाम बहक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक आई चुंद्रीगढ़ रोड के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 नौजवान जाम बहक हुए। जाम बहक अफराद की शनाख्त 18 साला मुर्तज़ा और 17 साला अली के नाम से हुई है। वाक़या तेज़ रफ्तार नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर के बायस पेश आया। लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई। गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 से 3 खवातीन की 3 रोज पुरानी लाशें बरामद। मकतूलीन में माँ, बेटी और बहू शामिल। बेटा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। इब्तदाई तौर पर मौत जहरीली चीज खाने से हुई। SSP जुबैर नज़ीर शेख के मुताबिक घर के सरबरा वालिद की हालत दुरुस्त नहीं। वकवा है और दुख भरा वकवा है। बेसिकली 3 बॉडीज़ हमें मिली हैं लेडीज़ की और एक बच्चा था, यंग लड़का है। बेसिकली वो बेहोशी हालत में था, वो हमने हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। वो स्टेबल है, वो ठीक है। एक बंदा जिंदा भी था, वो उनका वालिद था बेसिकली। तो जो डेथ हुई है उसकी बीवी की डेथ हुई है, उसकी बहू की डेथ हुई है और उसकी बेटी की डेथ हुई है। कुछ चीज़ें जो आपने मुझसे अभी पूछी कि एक पुरानी है या नहीं है, मैं थोड़ा सा ज़ाहिरन कह सकता हूँ कि हाँ, एक दिन पुरानी हो सकती है, उससे ज़्यादा मैं कमेंट नहीं कर सकता। 2 जो हैं वो प्रोबेबली फ्रेश लगती हैं, बट पोस्टमार्टम हो जाए, चीज़ें आ जाएँ तो उसके ज़्यादा हम ज़्यादा कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं इस चीज़ को। वजह मौत मालूम हो क्या लग रहा है कि क्या वजह कैसे? वजह मौत पे अगर मैं ओपनली बात करूं आपसे कि मुझे अगर कोई मार्क नजर आए फिजिकल, कोई चाकू का या गोली का, कोई इस तरह का मार्क या ब्लड वूंड हो, इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। जो भी है या पॉइजनिंग है या कोई और चीज़ है, वो हमें पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगी चीज़ें। वालिद साहब भी जो है, वालिद साहब जख्मी नहीं है, बट कंडीशन ऐसी है कि वो थोड़ा सा बात उल्टी सीधी कर रहे हैं। जैसी चीज़ें क्लियर होंगी तो हमें चीज़ पता चल जाएगी होपफुली। पड़ोसियों की जानिब से कुछ बताया गया कि किस तरह आप लोग को इतला किस तरह मिली? इतला तो इनके भाई ने दी है। बेसिकली भाई को कैसे पता चला, उनकी बहन को कॉल आई थी तो वो आए हैं। उनसे भी मैंने काफ़ी चीज़ें सवाल जवाब किए हैं। उन्होंने चीज़ें हमें काफ़ी बताई हैं, बट नॉट इन डिटेल बिकॉज इनके टर्म्स अच्छे नहीं थे। पड़ोसी से भी हमने इंटरव्यू किया, वो जैसे जैसे तफ्तीश आगे जाएगी तो हम चीज़ें क्लियर करेंगे। कितने ये लोग यहाँ पे रह रहे थे और इनके घर में कितने लोग थे? पहले ये रनछोड़ लाइन में रहते थे, काफ़ी टाइम से इधर शिफ्ट हुए में हैं, तो यही कहना चाहिए कि स्टेबल है काफ़ी फैमिली काफ़ी टाइम। थैंक यू। जराइम पेशा अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का आज़म। अजीज़ाबाद और नाज़िमाबाद पुलिस की कार्रवाई। दौरान कार्रवाई 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। जराइम पेशा अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का आज़म। अजीज़ाबाद और नाज़िमाबाद पुलिस की कार्रवाई। दौरान कार्रवाई 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार किए गए। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। जमशेद रोड नंबर 2 टावर के करीब पानी के टैंक के अंदर डूबी हुई लाश बरामद हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त 50 साला शाहिद के नाम से हुई है। मैयत ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जमशेद रोड से खबर है 2 नंबर टावर के पानी के टैंक के अंदर डूबी हुई लाश बरामद हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त 50 साला शाहिद के नाम से हुई है। मुर्तज़ा वहाब ने ओल्ड सिटी एरिया में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कहा, ओल्ड सिटी एरिया मुआशी सरगर्मियों का दिल है। सड़कों और गलियों की अपग्रेडेशन मुकम्मल कर ली। ट्रैफिक की रवानी, कारोबारी माहौल में बेहतरी आएगी। इलाके के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। यहाँ पर जो सड़क थी, गलियां थी वो तबाह हाल थी और ये लोग जो आए दिन अपने गुजर बसर के लिए यहाँ आते थे और जो शहरी यहाँ पर आते थे उन सबको तकलीफ भरपूर थी। ये इलाका किसी और का है, ये हुदूद किसी और की है। इस जगह से तो चाइना कटिंग करके और पता नहीं कौन कौन सी कटिंग करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हक तलफी तो की गई, लेकिन वो कहते हैं ना, जो सियासी जमातें अवाम में बसती हैं वो हमेशा अवाम का सोचती हैं।
हमारे एक काउंसलर है यहाँ पे, ये हीरो खड़ा है, एक काउंसलर। बारिश के दिनों में इसकी वसादत से मैं यहाँ आया, हमने पानी वगैरह तो क्लियर कर लिया था, लेकिन इसने यहाँ की आवाम का मुकदमा लड़ा। ये मेरे सामने हमारा मेडिसिन मार्केट का हीरो खड़ा है, यूसी का वाइस चेयरमैन भी है, इस यूसी का नहीं है, किसी और इलाके से है, सदर टाउन की काउंसिल का रुकन है ये मेरे साथ आया, हमारी पार्टी की तंजीम यहाँ पर आई। यहाँ पर 5 मसाजिद हैं बाजार के अलावा, जहाँ मस्जिद में लोगों को जुमा पढ़ने में दिक्कत होती थी। सही कह रहा हूं? यहाँ पर सिंध की सकाफत को उजागर करने का दिन मनाया गया। बच्चों और बड़ों में जोशो खरोश है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां निकाली गई। शहरी अजरक और सिंधी टोपी पहनकर सिंधी गीतों पर रक्स करते रहे। मारूफ बाइकर तारा का हैवी बाइक चलाकर सकाफत से मोहब्बत का इजहार। शहरी कहते हैं ये दिन इत्तेहाद की अलामत है। काविश मेमन की रिपोर्ट। सिंधी कल्चर डे पर खवातीन का मुनफरिद अंदाज। मारूफ बाइकर तारा का हैवी बाइक चलाकर सकाफत से मोहब्बत का इजहार। रैली में शरीक शुरका ने अजरक और सिंधी टोपी पहनकर सिंध की सकाफती पहचान को उजागर किया। रैली के दौरान सिंधी गीतों पर वालेहाना रक्स भी किया गया। शुरका का कहना था कि सिंधी सकाफत का दिन हमें अपनी पहचान और रिवायात से जोड़ता है। यह दिन खुश और जज्बे के साथ इत्तेहाद के जज्बे को भी फरोग देता है। अस्सलाम वालेकुम। बस खुश है सारे लोग और हम भी जा रहे हैं इनके साथ अभी। बस इसके अलावा ये है कि सबको आना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए हमारे साथ। जैसे कि आज आपको पता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो संडे होता है, उस संडे को हम अजरक डे मनाया जाता है। अजरक डे ये है कि सिंध की पूरी तारीख का एक दिन है। हम अजरक पहनते हैं और रैली वगैरह निकालते हैं। जो हमारे कुछ ग्रुप के 2 दोस्त हैं, हाशिम मक्सी हो गया, आमिर मशहूरी हो गया, ये ऑर्गेनाइज करते हैं और आज आप देख सकते हैं कि हम रैली लेके जा रहे हैं। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि ये दिन हर साल इसी जज्बे के साथ मनाया जाता रहेगा। सिंधी कल्चर डे के हवाले से सबको सिंधी भाइयों को मुबारकबाद दूंगा। उसके बाद मैं समझता हूँ ये सिर्फ सिंधी भाइयों का कल्चर नहीं है, हम पख्तून हैं। ये वहीद खानजादा ऑर्गेनाइजर है, ये पख्तून है, मैं हज़ारे से मेरा ताल्लुक रखता है। ये हम कराची के अंदर जितनी भी अक़वाम है ये सब मिल के सेलिब्रेट करती हैं और ये बहुत खुशी की बात है कराची वालों के लिए। एक ये गुलदस्ता है, सिंध हमारी जान है, हमारी पहचान है और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से कल्चर डे सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। कल्चर डे पर सिंधी टोपी, अजरक और सकाफती लिबास की खरीदारी का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं साइंस, तारीख और सकाफत का मुनफरद इम्तिजाज सिंध की धरती की अक्कासी करता है। सिंधी सकाफत दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। मजीद इस रिपोर्ट में। रिवायती अजरक, टोपी और मौसीकी ने माहौल को जश्न में बदल दिया। सकाफती अशिया के स्टॉल्स, घरेलू दस्तकारी अवाम की तवज्जो का मरकज़। दाऊद फाउंडेशन के मैग्नीफाई साइंस सेंटर में सिंध कल्चर डे की मुनासिबत से और लास्ट सिटीज़ ऑफ द इंडस डेल्टा नुमाइश का वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। तकरीब के दौरान दाऊद फाउंडेशन के चेयरमैन हुसैन दाऊद और दीगर शख्सियात ने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि आज हम साइंस, सकाफत और तारीख का जश्न मना रहे हैं। सिंध की तहजीब हज़ारों सालों से इल्म और तख्लीक की गोद रही है। वादी सिंध मनसूबाबंदी, साइंसी सोच, पानी के पायदार निज़ाम और फ़नून की अजीम रिवायत रखती है। Our cooperation with the Dawood Foundation, not only on the development side of building nation, the project that we have, but on the cultural side, on heritage, on letting people know what this province and what this city is about. मुराद अली शाह का कहना था लास्ट सिटीज़ ऑफ द इंडस डेल्टा नुमाइश नई नस्ल को अपनी असल तारीख और विरसे से जोड़ने का जरिया है। डेल्टा की बात कर रहे हैं, सेवरल अदर प्लेसेस इन दिस प्रोविंस जिनका हमें पता ही नहीं है। हम एक ऐसा ही सेंटर गवर्नमेंट फंडेड बनाना चाहेंगे इन वन ऑफ द डिविजनल हेडक्वार्टर्स ऑफ सिंध। इट मे बी हैदराबाद, सक्कर, लाड़कानो, शहीद नसीराबाद और महमूद खास। We'll see where would be the best place to do it, and we need your help for that. So that is something जो मेरे
इस पर काम करेंगे। दाऊद फाउंडेशन की जानिब से वजीर आला सिंध को साइंस एग्जीबिशन के मुख्तलिफ सेक्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। सबरीना दाऊद ने नुमाइश के हवाले से तफसीलात बताईं, जबकि वजीर आला ने भी मुख्तलिफ स्टॉल्स पर अपनी दिलचस्पी जाहिर की। कैमरामैन हसनैन के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। नाजरीन, जुबान चाहे मुख्तलिफ हो मगर फ़न का एक ही पैगाम है और वो है मोहब्बत। कराची में सजा 39 रोज़ा आलमी सकाफती मेला इख्तिताम पसीर। वज़ीर आला मुराद अली शाह इख्तितामी तकरीब के खुसूसी मेहमान थे। सूबाई वज़ीर सईद गनी, गैर मुल्की सफारतकारों ने भी शिरकत की। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में 142 ममालिक के 1000 से ज़ायद फनकार शरीक हुए। आखिरी रोज़ कैमरून के GC वेल के डांस परफॉर्मेंस माहौल को खूब गरमाया। शुरका ने डांस स्टेप्स को फॉलो किया। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह का मेहमान फनकारों से इजहार तशक्कुर। तो ज्यादा कहने को कुछ नहीं है, आज सिर्फ शुक्रिया है। हमने आपसे 1, 2, 3 अपने आप से वादे किए थे, आपने कभी हमें नहीं कहा, लेकिन लास्ट ईयर यू अनाउंस दैट दिस ईयर 24 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट एवरीबडी विल कम, सो एवरीबडी केम from every nook and corner of the world. Thanks to my director Alliance and Embassy of France. हमने जितना सोचा था उससे बड़ा हुआ. We did it and we'll do it again. We'll do it again and again and again. 39 रोज़ा ये वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, आज इसका आखिरी दिन था। इख्तितामी तकरीब थी। सदर अहमद शाह ने भी इसमें खिताब किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर सूबाई वज़रा यहाँ पर मौजूद रहे। डॉक्टर हुमा मीर ने इस आखिरी तकरीब की जो है वो कंपेयरिंग की और इस आखिरी तकरीब को अपने लबों से जो है वो जान बख्शी। कराची में सजा 39 रोज़ा आलमी सकाफती मेला इख्तिताम पजीर हो गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आला ने भी गुफ्तगू की, क्या कहा आइए जानते हैं। लेकिन इस शहर के लोगों को दाद देता हूँ कि इस मुश्किल में, मैं एक जगह एक बात बताई थी, बल्कि 3 दिन पहले मैं इस्लामाबाद था और एक मीटिंग में एक और सूबे के, मैं सूबे का नाम भी नहीं लूंगा इसलिए मुनासिब नहीं है, एक आला शख्स ने फरमाया कि हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है और वो हमें टारगेट कर रहे थे सॉर्ट ऑफ, हमारे पास वो फैसिलिटीज है, लोग छोड़ के हमारा सूबा छोड़ के कराची जा रहे हैं कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो इस शहर में बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से पहले आगे बढ़ते हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस की दरख्वास्त पर शहर की मजीद 6 शाहराहों पर रिक्शा कैब के दाखिलों पर 3 रोज़ के लिए पाबंदी आयद की गई थी, मगर SM तौफीक रोड पर इन अहकामात पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता। इस हवाले से रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। ट्रैफिक पुलिस कवानीन पर अमल दरामद कराने में नाकाम। पाबंदी के बावजूद मरकजी शाहराहों पर रक्शे के रवां दवां। ट्रैफिक जाम, हादसात और फ्यूल की मजमूई बचत जैसे मामलात को मद्देनजर रखते हुए कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने पहले 20 और फिर मजीद 6 सड़कों पर 4 सीटर रक्षा कैब के दाखिलों पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद की थी, मगर 3 हट्टी तलियाकताबाद नंबर 10 SM तौफीक रोड पर रक्शे दंदनाते दौड़ते नजर आ रहे हैं, बल्कि इनके गैर कानूनी स्टंट अपनी आबोताब के साथ कायम है, जिसके बाइस ट्रैफिक जाम का मसला बदस्तूर हल तलब है। शहरी कहते हैं दफ्तरी औकात कार के दौरान ये रक्शे पूरी सड़क घेर लेते हैं और मुसाफिरों को बिठाने के लिए जहां चाहे वहां पड़ाव डालते हैं, जिससे घंटों ट्रैफिक जाम और हादसात रोज का मामूल बने हुए हैं। ये मुश्किलात देखें आपके सामने ही है सारी, ट्रैफिक की कोई फरावानी नहीं है। यहाँ ट्रैफिक आप देखें, कोई कैमरा वगैरह नहीं है, यहाँ कैमरे इंस्टॉल होने चाहिए। रॉन्ग साइड देखें कितने लोग आ रहे हैं, हर कोई मतलब यहाँ से रॉन्ग जाने के लिए रास्ता बन चुका है। इनकी वजह से होता है ये एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, ऐसी रॉन्ग आ जाते हैं, ये सारे एकदम से ऐसी रॉन्ग आ जाते हैं, किसी का ख्याल नहीं करते। कोई फैमिली जा रही है, कोई बाइक आ रही है, एकदम से किसी भी टाइम पे आ जाते हैं, खास तौर पे चिंची रिक्शे वाले। शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ सड़कों पर रक्षों की पाबंदी के फैसले पर जो खुशी महसूस हुई थी, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वो खुशियाँ आर्जी महसूस होने लगी हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। दूध की कीमतों पर दूध फरोशों ने एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। बोले वो दुकानें बंद करके अवाम को परेशान नहीं करना चाहते। रहनुमा वहीद गद्दी के मुताबिक दूध बुनियादी ग़िज़ा है और इसे अवाम तक पहुँचाना उनकी जिम्मेदारी है। वकला से मुशावरत जारी है, जल्द अदालत से रुजू किया जाएगा। काविश मेमन की रिपोर्ट।
कीमतों से मुतालिक दूध फरोशों के तहफ़्फ़ुज़ात मिल्क रिटेलर्स ने दुकानें बंद न करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान रहीद गद्दी का कहना था कि वो दुकानें बंद करके आवाम को तकलीफ नहीं देना चाहते। दूध बुनियादी खुराक है और वो उसे हर सूरत आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं। जी नहीं, दुकानें बंद करना ये हम समझते ये ऑप्शन मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये बुनियादी ग़िज़ा है, शीर ख्वार बच्चों की ग़िज़ा है। तो अगर दुकानें बंद करेंगे तो आवाम को बड़ी तकलीफ़ होगी, क्योंकि आवाम का सारिफ का और हमारा सदियों का रिश्ता है, एक दो दिन का नहीं है। वहीद गद्दी का कहना है कि शहर की बेशतर दुकानों पर एहतजाजी बैनर आवेजा कर दिए गए हैं ताकि हुकूमत तक अपना मौक़िफ़ पहुँचाया जा सके। मामलात पर वकला से मुशावरत जारी है और बहुत जल्द अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। लेकिन जी बैनर्स तो हमने शहर में सारे लगा दिए एहतजाजी बैनर, और आगे हमारी मुशावरत जारी है, आपस में तमाम साथियों से भी मुशावरत जारी है और कुछ वकला हज़रात से भी जारी है। उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, उसके बाद फिर आइंदा का लाएहमल तय करेंगे कि आगे क्या करना है। दूध फरोशों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर दूध की कीमतों के तयन के मामले पर नजरसानी करे। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। वेलकम बैक। DHA सिटी में जारी हब ऑटो क्रॉस रैली शामिक सैयद ने अपने नाम कर ली। शामिक सैयद ने 1.2 किलोमीटर का फासला 47.54 सेकंड में तय किया। प्रिपेयर्ड वी कैटेगरी में उमर खोड़ो, जबकि रोकी कैटेगरी में दानियाल अहमद फाते रहे। इसी कैटेगरी में वाहिद खातून शरीक लाइबा हुसैन 7वीं पोजीशन पर रहीं। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में। DHA सिटी में जारी हब ऑटो क्रॉस रैली का मेला शामिक सईद ने लूट लिया। शामिक सईद ने 1.2 किलोमीटर का फासला 47.54 सेकंड में मुकम्मल किया। फास्टेस्ट ऑफ द डे का अवार्ड भी शामिक सईद के नाम रहा। प्रीपेड बी कैटेगरी में उमर खोड़ो कामयाब करार दिए गए। शामिक सईद का कहना था कि पहला राउंड आमतौर पर आसान लेता हूँ, गाड़ी पर गैर जरूरी लोड नहीं डाला, जिस वजह से कामयाबी मिली। पहला राउंड जनरली मेरा ये है कि मैं जनरली इजी लेता हूँ, तो पहले लेआउट समझ लूँ। दूसरे राउंड में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा पुश रन था तो उसमें टाइम आ गया। फिर मैं जो मेन कंपेटिटर्स हैं, उमर खोड़ो है, फराज शिरवानी है, तो उन्होंने जब अपने 3rd रन्स किए तो उसमें टाइम बीट नहीं हुआ, तो मैं भी फिर थोड़ा इजी हो गया। अब वो असल में गाड़ी भी हमारी अभी ए प्रिपेयर्ड वाली गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि ये अपनी लिमिट्स पे होती हैं गाड़ियाँ इन टर्म्स ऑफ मॉडिफिकेशन। रॉकी कैटेगरी में शरीक पहली मर्तबा रेस में हिस्सा लेने वाली खातून ड्राइवर लाइबा हुसैन बोली, कारों से मोहब्बत और ड्राइविंग 5 साल पहले से कर रही हूँ। ट्रैक मुश्किल है लेकिन बहुत मजा आया। गाड़ियों का शौक मुझे बचपन से है। मेरे फादर के थ्रू मुझे एक चीज़ जेनेटिक वाइज चली आ रही। ट्रैक ही तो है, इतना क्या मुश्किल है, बट आज जब हमने करीब से देखा तब जाके मुझे समझ आई इतना इजी नहीं होता। जो कॉर्नर्स रखी हुई, जो टर्निंग्स हैं, वो बहुत हर्डल के थ्रू बनाई गई हैं। वो बनाई इसीलिए गई हैं कि हम लोग उसको बड़ी मुश्किल से पार कर सकें, मगर समहाउ वी डिड इट। चीन के ड्राइवर डेविड का कहना था कि पहली बार हब ऑटो क्रॉस रैली में शिरकत कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिनको रेस का शौक है वो यहाँ आएँ और गाड़ी दौड़ाएं। मेरा फर्स्ट टाइम है इन DHA सिटी फॉर ऑटो क्रॉस एंड इट्स बीइंग रियली गुड माशाल्लाह से, एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। ये स्पोर्ट्स प्रमोट होना चाहिए यंगस्टर को और सब प्रोफेशनल को कि आप लोग प्लीज़ आएँ, सेफ ट्रैक में रेस करें, अपने जान को खतरे में न डालें। आप जब फैसिलिटी प्रोवाइडेड है तो आप प्लीज़ अवेल करें, रादर आप रोड पे भगाएं, अपने को जान खतरे में डालें और किसी और को खतरे में डालें। मुंतजिम शुजात शरवानी कहते हैं कि एक बार फिर रेस का सीजन आ गया है। ये तीसरी हब ऑटो क्रॉस रैली थी। 12 रैलियों में सबसे ज्यादा पॉइंट्स के हामिल ड्राइवर को कार तोहफे में दी जाएगी। 4 रेसें हो गई हैं उस हवाले से और अभी 8 रेसें बाकी हैं, तो उसके अंदर इंशाल्लाह ताला वो जो कार का है जो हमने इनाम देनी है वो एंड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट दिसंबर में उसको हम लॉक करेंगे। रैली में पहली मर्तबा शामिल रॉकी कैटेगरीज में मोहम्मद दानियल अहमद फाते रहे, जबकि इसी कैटेगरी में शामिल वाहिद खातून ड्राइवर लाइबा हुसैन 7वीं पोजीशन पर आई। प्रीपेड डी कैटेगरी में फराज शहरवानी टॉप पर रहे। स्टॉक ए में मुबशिर शेख कामयाब हुए। स्टॉक बी में यासिर, स्टॉक सी में आसिम और स्टॉक डी में साजिद फाते रहे। कैमरामैन फराज खान के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि नेशनल गेम्स 2025 के मुकाबले कराची में भरपूर अंदाज में जारी हैं। मुख्तलिफ सूबों से 12 टीमों ने बैडमिंटन और हैंडबॉल के मुकाबलों में हिस्सा लिया। इंतजामिया के मुताबिक खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अक्सा शेख की रिपोर्ट। सिंध स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल गेम 2025 का जोश वलवला। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आई 12 टीमें मद्दे मुकाबिल।
बैडमिंटन और हैंडबॉल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया। मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने इवेंट के दौरान अपनी बेहतरीन तकनीक, तेज रफ्तारी और खेल का शानदार मुजाहरा किया। शायकीन भी नौजवान खिलाड़ियों के खेल से खूब महसूस हुए। मुंतजमीन का कहना है कि 18 साल बाद सिंध में नेशनल गेम्स मुनक्किद हुए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में टीमों ने हिस्सा लिया। हमने खिलाड़ियों के लिए आलमी मयार की सहूलियात यकीनी बनाई है ताकि वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सके। नेशनल गेम के लिए इंतजार होता है इस यूथ को कि नेशनल गेम कब होंगे। कॉलेजेस में होते हैं, बोर्ड होता है, इंटर कॉलेजिएट होता है, उसके अलावा बाकी चीज़ें होती रहती है, लेकिन नेशनल गेम होना बहुत बड़ी बात है और हर कोई चाहता है कि हम पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन लिमिटेड टीम बनती हैं, एसोसिएशन टीम बनाती हैं, फेडरेशन इन्वॉल्व होती है, पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है, तो ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। काफ़ी सालों बाद नेशनल गेम्स हुए और कराची में तो बहुत सालों बाद हुए। इसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे वेन्यूज़ हमारे ऐसे ही थे जो मैनेज हुए। आप इसी ग्राउंड को देख लें, इसकी खूबसूरती आपको नज़र आ रही होगी। ये वैसे इस पर टेराफ्लेक्स लगा है नेशनल गेम्स की वजह से और ये एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स के लिए बेनिफिट है, यूथ के लिए बेनिफिट है। खिलाड़ी कहते हैं मुख्तलिफ सूबों की टीमों के साथ खेलकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कांटेदार मुकाबले के बाद अपनी टीम की जीत को यकीनी बनाया। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी जो यहाँ पे नेशनल गेम्स हुए थे वो भी मैं खेल गया था 2007 में, तो उस टाइम हम जूनियर थे। फिर 2019 का भी और 2023 का भी मैं नेशनल गेम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ दोनों। जितने भी कोर्ट्स होते हैं उनके जितने भी शहर जैसे रोटेट करते हैं, इनका वेदर, इनकी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, क्लाइमेट होता है, ये हमारी शटल की स्पीड को अफेक्ट करता है। तो जितना ज़्यादा हम रोटेशन में खेलते रहे, हमें भी एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ गेम मिलती है और आई थिंक बाकी लोगों को भी देखने का मौका मिलता है। तो आई एम हैप्पी कि यहाँ पे हो रहा है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे लाइक कोई भी एज हो फीमेल की, उनके लिए एक मेंटली की भी ज़रूरत है और फिजिकली तो जाहिर सी बात है बहुत ज़रूरत है। नेशनल गेम्स के मुकाबले मुख्तलिफ कैटेगरीज के साथ जारी रहेंगे और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी फाइनल राउंड तक रसाई हासिल करेंगे। कैमरा टीम के साथ अक्सर शेख, T21। नाजरीन, दुनिया भर में आज आलमी शोहरत शहरी हवाबाजी का दिन मनाया गया, जिसका मकसद बासूल और महफूज सफ़र और हवाबाजी के शोबे की अहमियत को उजागर करना है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। हवाई सफ़र ने फासलों को समेट कर रख दिया। दुनिया भर में सालाना लाखों अफराद जहाज का सफ़र करते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का क़याम 7 दिसंबर 1944 में अमेरिका में शिकागो कन्वेंशन के तहत अमल में लाया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी भी मुल्क में महफूज, मौसर और जदीद हवाबाजी के लिए अहम मंसूबों पर काम कर रही है। तर्जुमान PAA के मुताबिक अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर की टर्मिनल तोसी सितंबर 2026 तक मुकम्मल हो जाएगी। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची की रनवे अपग्रेडेशन जनवरी 2026 में मुकम्मल होगी। कराची एयरपोर्ट पर नए एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और रेस्क्यू फायर स्टेशन के लिए हतमी साइट्स मंजूर कर ली गई। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी सैफुल्लाह खान कहते हैं कि जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरक्की का काम तेज कर दिया गया है। हवाबाजी के शोबे को ज्यादा महफूज और मौसर बनाने पर काम जारी है। जारी मनसूबों में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर की टर्मिनल तोसी, जिसकी तकमील का हदफ सितंबर 2026 है, और जुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के रनवे की अपग्रेडेशन भी जारी है, जिसको जनवरी 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। शुमाली इलाकों स्कर्दू, गिलगित और चित्राल में RNPAR फ्लाइट प्रोसीजर्स 2026 तक मुतारिफ कराने की मनसूबाबंदी भी शामिल है। PAA के मुताबिक स्कर्दू, गिलगित और चतराल में फ्लाइट प्रोसीजर जून 2026 तक नाफिज होंगे। नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स डेरा इस्माइल खान, सखर और फैसलाबाद में मनसूबाबंदी के मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। स्कर्दू एयरपोर्ट की अपग्रेडेशन और मुरीद के जनरल एविएशन एरोड्रोम का फेज 2 अगले साल शुरू किया जाएगा। लाहौर एयरपोर्ट की फेज 2 तोसी और कराची एयरपोर्ट की हतमी तोसी 2026 के शेड्यूल का हिस्सा हैं। अशरफ खान, City 21।